आखिर कब तक करुण नायर? अभिमन्यु शरण ने ऐसा क्या गुनाह किया? यार, अभिमन्यु शरण होना मानो गुनाह हो चुका है। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड दौरे की, जब रोहित और विराट भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नहीं थे, संन्यास ले चुके थे टेस्ट क्रिकेट से, तो अभिमन्यु शरण ये सोचकर इस दौरे पर आए होंगे कि पदार्पण तय है, पहला टेस्ट मुकाबला वो खेलते हुए दिखेंगे। दो स्पॉट खाली था, नायर भी आए थे, जबरदस्त डोमेस्टिक का प्रदर्शन था उनका, नायर को मौका मिला, बहुत संतुष्ट रहे होंगे अभिमन्यु शरण कि हाँ ये खिलाड़ी डिजर्व करता है स्पॉट, उनको मौका मिल रहा है। साथ ही साथ वो भी डिजर्व करते थे और प्लेइंग 11 में दूसरा भी स्थान खाली था और वो दूसरा स्थान सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु शरण को जाना चाहिए था, क्योंकि उस खिलाड़ी का 50 का औसत था। यही नहीं, अगर आप पिछले कुछ श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो वहां बतौर बैकअप ओपनर भी भारतीय टीम के साथ एक खिलाड़ी गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बतौर बैकअप ओपनर भारतीय टीम में थे, लेकिन यहां पर आते हैं इंग्लैंड दौरे पर तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का गंभीर सोचते हैं। साई सुदर्शन को स्क्वाड में लेकर आते हैं। यार चलिए, स्क्वाड में आते हैं, आईपीएल में आपने उनके अंदर पोटेंशियल देखा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसका 50 का औसत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और जो 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुकाबले खेल चुका हो, यही नहीं पिछले कुछ दौराहों से आपके साथ आपकी टीम में जुड़ा हुआ है, आप मौका कुछ प्रतिद्वंदिता के कारण नहीं दे पा रहे थे, अब स्पॉट खाली हुआ है तो मौका डिजर्व वो कर रहा था, तो आपको उस डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका देना चाहिए था। पोटेंशियल आप बाद में देखते जब वो डिजर्विंग कैंडिडेट फेल हो जाता। अभिमन्यु शरण पहले मुकाबले में खेलने चाहिए थे, लेकिन साई सुदर्शन खेल गए क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स कुछ गंभीर करना था। उसका खामियाजा भारतीय टीम ने भुगता। न साई सुदर्शन का भल्ला बोला, न भारतीय टीम पहला मुकाबला जीती। फिर दूसरे टेस्ट मुकाबले की अगर हम बात करें, यहां पर कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया तो साई सुदर्शन को बाहर किया गया और फिर नायर को नंबर 3 पर खिलाया गया। लेकिन यार नायर फेल रहे, पहले टेस्ट मुकाबले में भी फेल रहे, दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी नायर फेल रहे। अगर हम बात करें पहले टेस्ट मुकाबले में तो 0 और 20 करुण नायर बनाते हैं, और अगर उनके दूसरे टेस्ट मुकाबले के आंकड़े पर फोकस करेंगे तो वो भी शर्मनाक है, 31 और 26। तो कमबैक का उतना जोरदार अंदाज में फायदा नायर नहीं उठा पाए। सिर्फ और सिर्फ अगर इनके टेस्ट करियर पर फोकस करेंगे तो वही 300 रनों की एक पारी याद आएगी, उसके अलावा एक भी अर्धशतक इनके बल्ले से नहीं आया। हाँ, स्टार्ट पा रहे हैं लेकिन उस स्टार्ट को नायर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही अब सवाल उठ रहा है कि नायर कब तक, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट में आप इनके आंकड़े देखिए तो हर एक मुकाबले में खिलाड़ी फेल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक पारी 300 के आई है, उसके अलावा ये कुछ खास नहीं कर पाए। और अगर आप आईपीएल में भी फोकस करेंगे तो वो एक या शुरुआत में 2 पारियां जो अच्छी आई थी उसके बाद ये विफल रहे थे, यानी निरंतरता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खिलाड़ी में कमी है। साथ ही साथ एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो नंबर 3 पर अच्छा खेल सकता है, जो आपके साथ काफी लंबे समय से बैठा हुआ है, नाम है उनका अभिमन्यु शरण, वो 50 का औसत लिए बैठा है, उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, ये भी सवाल अब उठ रहे हैं। तो यही अब बड़ा सवाल है कि नायर को आप कब तक मौका देंगे और अभिमन्यु शरण ने क्या कुछ गुनाह किया है कि उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको क्यों एक्सटेंडेड रन नहीं मिल रहा है। अरे एक्सटेंडेड रन छोड़ो यार, आप उनको क्यों पदार्पण भी नहीं कराने का सोच रहे हो? पहले मुकाबले में पूरा मौका था आपके पास, टीम कॉम्बिनेशन भी नहीं देखना था, जो टीम कॉम्बिनेशन थी उसके तहत आपको अभिमन्यु शरण को खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाए। अब 2 मुकाबले में करुण नायर फेल हो गए, मौका आया है आपको अभिमन्यु शरण को खिलाने का, लेकिन नहीं खिलाया जाएगा। तो वहां पर नायर को एक्सटेंडेड रन दिया जाने वाला है, ये कंफर्म्ड है, यानी कि अभिमन्यु शरण को अभी भी बेंच पर बैठना होगा, अभी भी उनको बाहर से मुकाबला देखना होगा और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने मेहनत किया है उसको सोचना होगा कि वो जाया जा रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि करुण नायर तीसरे टेस्ट मुकाबले में उस मौके का फायदा उठा पाते या नहीं उठा पाते। अगर वो फेल होते हैं तो क्या चौथे में अभिमन्यु शरण की किस्मत खुलेगी या फिर साई सुदर्शन आ जाएंगे? यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब अभिमन्यु शरण के प्रति गंभीर का कह सकते हैं कि आंख खुलेगा, कब वो चाहेंगे कि अभिमन्यु शरण खेलें या फिर सिर्फ और सिर्फ बतौर ओपनर खिलाएंगे, क्योंकि ओपनर बल्लेबाज नंबर 3 पर कभी भी खेल सकता है और सहज हो सकता है, और मौका यहां पर अब डिजर्व अभिमन्यु शरण कर रहे हैं, इस खिलाड़ी को मिलना चाहिए मौका। देखना दिलचस्प रहेगा। आप अपना राय जरूर साझा करिएगा कि आपको क्या कुछ लगता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।